हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हमारा जो ग्रंथ चल रहा है उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 20वां अध्याय, जिसमें हम आ चुके हैं प्यार संख्या 149 और पेज संख्या 245 पे। अभी तक हमने श्रवण किया कि जो प्यार संख्या 146 है, मुख्य गौण वृत्ति किंवा अन्वय व्यतिरेके वेदेर प्रतिज्ञा केवल कहे कृष्ण के, कि मुख्य हो या गौण हो, अन्वय हो या व्यतिरेक हो, किसी भी भाव से वेदों को जानने पर क्या उपलब्धि होती है कि वेदों का जो प्रतिपाद्य विषय है वो केवल श्री कृष्ण ही है। तो इसको प्रमाणित करने के लिए यहाँ पर 2 श्लोक वर्णन किए गए हैं, जिसमें भगवान स्वयं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि भगवान ने क्या कहा था कि सर्व वेदार्थ शब्द आस्थाए माम भिदाम, कि मैं जितने भी ये सब वेद शास्त्र हैं मुझे ही सिद्ध करते हैं। अर्थात जो सब वेदों का जो प्रतिपाद्य विषय है वो मैं ही हूं, जो प्राप्य विषय है वो मैं ही हूं। क्या अर्थ हुआ कि यदि कोई भी शास्त्र पढ़ो और प्राप्त करने योग्य वस्तु क्या है? भगवान है। यदि शास्त्र पढ़कर भगवान की प्राप्ति होती है तो वास्तव में क्या हुआ? शास्त्र पढ़ना हुआ। और यदि नहीं हो रही है तो शास्त्र पढ़ना नहीं हुआ। सीधा तात्पर्य क्या है कि जो वेद हैं वास्तव में ये बड़े गूढ़ रहस्य वाले हैं, इनको जानना तो सहज नहीं है। तो भगवान यहाँ पर स्वयं कह रहे हैं कि इन वेदों को मैं ही जान सकता हूं, और अच्छी तरह से यदि कोई सोचे मुझे छोड़कर इन्हें कोई अन्य जान सकेगा, तो भगवत गीता में भी कह रहे ना कि जितने भी सब वेद हैं सब क्या करते हैं? सब मुझे ही जनाते हैं। अर्थात चाहे वो गौण रूप से हो चाहे मुख्य रूप से, वो सब क्या करते हैं? वो मुझे ही जनाते हैं। मैं ही वेदों का कर्ता भी हूं और ज्ञाता भी मैं ही हूं। इसी प्रकार से यहां पर सिद्ध हो गया कि जितने भी यज्ञ हों, दान इत्यादि हों, जितने भी सब कार्य हैं, सब क्या है? सब वासुदेव परायण है। जितने भी कार्य हैं, कर्म हैं, यदि वासुदेव परक हैं, यदि भगवान को जानने के लिए हैं तो सफल है। लेकिन यदि वासुदेव परक नहीं है तो सबके सब क्या होंगे? निष्फल हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम जब आगे बढ़ रहे हैं, अभी हमारा प्रसंग क्या चल रहा है? क्या? सनातन शिक्षा। हाँ, सनातन शिक्षा। अब सनातन शिक्षा में भी क्या प्रसंग चल रहा था? प्रसंग चल रहा था जीव तत्व। तो कौन सुना रहे हैं यहाँ पे? तो यहाँ पर महाप्रभु से शुरुआत हुई है कि संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, इन 3 तत्व को ही समझाने के लिए महाप्रभु ने उदाहरण दिया था। किसका? ज्योतिषी और दरिद्र व्यक्ति का। कथा स्मरण है ना कि ज्योतिषी और दरिद्र व्यक्ति का। एक बड़ा गरीब दरिद्र व्यक्ति है और ज्योतिषी आके, सर्वज्ञ व्यक्ति आके उसके पास बताता है कि तुम इस प्रकार क्यों विचरण कर रहे हो? तुम्हारे पिता तो बहुत सारा धन छोड़कर गए हैं। तो यहां पर महाप्रभु ने फिर उदाहरण दिया था ज्योतिषी और दरिद्र व्यक्ति का। तो ज्योतिषी की उपमा किसको दी गई थी? यहां पर जो ज्योतिष है उसकी उपमा दे रहे हैं शास्त्रों को। और जो धन है, धन की उपमा किसको दे रहे हैं? कृष्ण प्रेम को। क्योंकि यहां पर जो शास्त्र की बात चल रही है, शास्त्र हमने कल भी श्रवण किया था कि राजसिक शास्त्र भी हैं, तामसिक शास्त्र भी हैं और सात्विक भी हैं।
लेकिन सबके सब जो शास्त्र हैं वो लक्ष्य किसको करते हैं? कृष्ण प्रेम को। तामसिक शास्त्र का लक्ष्य क्या है? रासिक शास्त्र। और रासिक शास्त्र का तात्पर्य क्या है? फिर सात्विक शास्त्र। जो सात्विक शास्त्र कर रहे हैं वो सात्विक शास्त्र क्या पाना चाह रहे हैं? निर्गुण। तो कोई भी अगर विचार करे तो वो सीधा तमोगुण से सतोगुणी तो नहीं बन सकता कि अभी कोई तमोगुणी है और सीधा निर्गुण बन जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो जब कोई तमोगुणी व्यक्ति होगा उसको समझाने पर इतना होगा वो तमोगुणी से रजोगुणी बन जाएगा। जो रजोगुणी होगा वो जब उसको समझाया जाएगा वो सतोगुणी पर पहुंच सकता है, और जो सतोगुणी होगा वो व्यक्ति ही निर्गुण हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनमें जो अंतर है, जैसे कि तामसिक से रासिक में, रासिक से सतोगुणी में, और सतोगुणी से तमोगुणी में, सतोगुणी से निर्गुण में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इसलिए शास्त्र क्या है? तामसिक भी है, रासिक भी है, सात्विक भी है और निर्गुण भी है। किंतु इन सब का जो अंतिम उद्देश्य वो क्या है? वो कृष्ण प्रेम, यही अंतिम लक्ष्य है। तो अब तक हमने जो श्रवण किया वो जीव तत्व को हमने श्रवण किया। सनातन गोस्वामी पाद जी क्या प्रश्न कर रहे हैं? के आमी, मैं कौन हूं? तो जीव तत्व की विशेषता क्या है इसको हमने अब तक श्रवण किया। अब आगे जो श्रवण करेंगे वो श्रवण करेंगे कृष्ण तत्व। कृष्णेर स्वरूप अनंत वैभव अपार, चिद शक्ति माया शक्ति जीव शक्ति आर। कृष्णेर स्वरूप अनंत वैभव अपार। कृष्ण के स्वरूप कैसे हैं? अनंत स्वरूप हैं। जैसे राम, नरसिंह, वामन इत्यादि बहुत सारे स्वरूप हैं। किंतु वही कृष्ण अनंत स्वरूप होने पर भी वे एक हैं। मतलब जो अवतारी हैं वो कृष्ण हैं और बाकी सब कौन है? उनके अवतार हैं। तो इतने सारे अवतार हैं, जैसे कहीं 10 अवतार का वर्णन श्रवण करते हैं, कहीं 24 अवतार का वर्णन श्रवण करते हैं। तो वो क्या है? कह रहे कृष्ण क्या है? एक है, अनंत नहीं है। यदि कोई कहे कि भगवान तो अनंत हैं तो उसमें क्या होगा? उसमें दोष हो जाएगा। कैसा दोष? बहु ईश्वरवाद का। लेकिन जीव बहु है, जीव एक नहीं। जीव क्या है? जीव बहु है। लेकिन ईश्वर क्या है? ईश्वर तो एक ही है। तो क्या दोष हो जाएगा? यदि कोई कहे भगवान तो अनंत हैं तो वहां दोष हो जाएगा बहु ईश्वरवाद का। इसलिए समझाने के लिए शास्त्रों में क्या बताया? प्रतिबिंबवाद। प्रतिबिंबवाद को हमने श्रवण किया था पहले भी, कि जैसे सूर्य है, सूर्य एक है किंतु हजारों तालाब या बाल्टी जिसमें जल होता है, जल में भी तो वही सूर्य प्रकाशित हो रहा है। तो क्या कहेंगे? सूर्य हजार हैं। यद्यपि वो सूर्य भी असत्य नहीं है, जो वास्तविक सूर्य है उसी का प्रतिबिंब है, किंतु वास्तव में क्या है? वास्तव में सूर्य एक ही है। तो इसी प्रकार भगवान तो एक ही है, किंतु हम सब जीव क्या हैं? भगवान के अंश हैं। इसलिए क्या? उन्हीं का प्रकाश होने के कारण हम भी क्या है? हम भी मिथ्या नहीं है, हम भी भगवान का ही एक अंश है। तो कह रहे हैं कि भगवान के स्वरूप कैसे हैं? कृष्णेर स्वरूप अनंत, उनके स्वरूप अनंत है। भगवान तो एक ही है। और अनंत वैभव अपार। भगवान का वैभव कैसा है? भगवान का वैभव भी अपार है। अपार मतलब जिसका पार नहीं पाया जा सकता। कि वैभव, वैभव होता क्या है? जैसे एक राजा, राजा का वैभव क्या होगा? राजा की सेना, राजा के सेना के जो सेनापति हैं,
उसका जो राजकीय कोष है, ये सब क्या है, एक राजा का वैभव है। कह रहे इसी प्रकार अगर कोई सेठ है, सेठ जी का वैभव क्या होगा? कह रहे उनकी जो कंपनियां हैं, उनकी गाड़ियां हैं, उनके नौकर चाकर हैं, उनका बैंक बैलेंस है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, ये सब क्या है? ये सब उस सेठ का वैभव है। अगर आध्यात्मिक में आ जाएं तो गुरुजी, गुरुवर्गों का वैभव क्या है? उनके शिष्य, उनके शिष्य क्या है? उनका वैभव है। इसी प्रकार से भगवान का वैभव भी क्या है? कह रहे वैभव अपार, जिसका कोई पार ही नहीं है। तो जिनका स्वरूप ही क्या है? अनंत है, उनका वैभव भी कैसा होगा? वैभव भी अपार होगा। अभी हम कभी कभी एक कथा को श्रवण करते हैं कि कोई कहता है कि भाई मैं तो भगवान को जान गया। कोई कोई बोल देते हैं मैंने तो भगवान को जान लिया, मैं समझ गया। तो स्वयं ब्रह्मा जी भी कहते हैं, ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? खैर ब्रह्मा जी के भी 4 मुख हैं। वे भी क्या कहते हैं, भैया कोई कहता है तो कहे मैं भगवान को जान गया, लेकिन मैं भी भगवान को नहीं जान पाया। तो इसमें हम एक छोटी सी कथा श्रवण करेंगे। एक बार क्या हुआ, हनुमान जी कथा है। राम जी हनुमान जी से कह रहे हैं, हनुमान तुम मेरी बड़ी सेवा करते हो, कभी कभी क्या करो, थोड़ी कथा सुन लिया करो। तो राम जी बोले ठीक है प्रभु, कथा सुनने के लिए जाता हूं, पर जाऊं कहां? तो राम जी कहते हैं कि तुम क्या करो, काकभूषणी जी के पास जाओ। अब हनुमान जी पहुंच जाते हैं। काकभूषणी जी वहां पर कथा सुना रहे हैं। वहां पर चले जाओ और बड़ी सुंदर कथा वहां सुन के आओ। तो हनुमान जी सोचते हैं सब कथा तो मेरे आगे हुई है, सब लीला तो मेरे आगे हुई है, तो अलग से क्या कथा होगी। फिर भी राम जी की आज्ञा चले जाते हैं। तो काकभूषणी जी कथा सुना रहे हैं और वहां पर जितने भी पशु पक्षी सब वहां बैठे हुए हैं। तो काकभूषणी जी कह रहे हैं कि जब सीता मैया का हरण हुआ, रावण ने जब हरण किया और हनुमान जी सागर तट पे गए, सागर तट पर गए तो क्या किया, एक पैर तो इधर रखा, सागर से इस तरफ रखा, और दूसरा पैर सागर के दूसरे किनारे पर रखा, और इस प्रकार हनुमान जी वहां पर पहुंच गए। अब हनुमान जी वहां बैठ के कथा सुन रहे हैं, लेकिन ये लीला तो कुछ अलग ही चल रही है। और आगे क्या कह रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या फूंक मारते ही पूरी लंका को भस्म कर दिया। हनुमान जी सोच रहे हैं, लो मैं पार गया, कैसे गया, किस तरह मैंने क्या क्या किया, मैं ही तो जानता हूं। ये कह रहे हैं कि बस मैं गया, एक पैर मैंने इधर रखा, एक पैर उधर रखा और फूंक मारी और लंका भस्म हो गई। अरे मैंने किस प्रकार सुरसा बीच में आई, उसको पार किया, फिर मैं दरवाजे पर गया, वहां लंकनी आई, लंकनी का मैंने वध किया, इस प्रकार मैं पहुंचा। तो हनुमान जी कथा सुनकर आए, लेकिन हनुमान जी का भी मन क्या हो गया, दुखी हो गया, खराब हो गया। तब राम जी के पास हनुमान जी आए। हनुमान जी बोले कथा सुनिए। बोले हाँ, क्या कथा सुनता है, जो हुआ नहीं उसको बोल रहे हैं। राम जी ने लीला करी। राम जी ने अपनी उंगली से अंगूठी के नीचे गिरा दी और हनुमान जी से कह रहे हैं कि जाओ ये मेरी अंगूठी उठा दो। अब जैसे ही हनुमान जी अंगूठी उठाना चाहते हैं, अंगूठी तो और आगे बढ़ जाती है, और आगे बढ़ते हैं तो फिर आगे बढ़ जाती है। इस तरह करते करते अंगूठी क्या हो गया, एक गुफा में चली जाती है। हम हनुमान जी भी क्या करते हैं, उसमें चले जाते हैं गुफा में। तो जब गुफा में जा रहे थे तो देखते हैं कि वहां पर तो पहले से ही कुछ 2-3 पहरेदार खड़े हैं। पूछा कहाँ जा रहे हो भाई? तो हनुमान जी कहते हैं कि भैया मेरे प्रभु की अंगूठी अंदर चली गई। तो द्वारपाल कहते हैं अच्छा कौन हो आप? बोले मैं तो हनुमान हूं। बोले कि तुम हनुमान हो? अरे हनुमान जो है वे तो हमारे प्रभु हैं, वे तो पहले से अंदर बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि रुको मैं उनसे पूछ के आता हूं कि आपको अनुमति है या नहीं है आने की। तो अंदर गए, जाकर जो अंदर हनुमान जी बैठे थे उनसे पूछते हैं। तो बोलते हैं कि ठीक है अंदर आ जाओ, प्रभु आपको बुला रहे हैं। तो जब
हनुमान जी अंदर जाकर देखते हैं तो वहां पर क्या देखते हैं, बड़े विशाल हनुमान, और उनके अलंकार भी कैसे बड़े झिलमिल कर रहे। तो इधर जो हनुमान जी आए उनको तो बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले कि आप कौन हो? तो वे हनुमान जी बोले, मैं वही हनुमान हूं जिनकी कथा काकभूषणी जी सुना रहे थे। हनुमान जी तो आश्चर्यचकित, कह रहे वो आप नहीं थे जो कह रहे हैं कि मैंने एक पैर इधर रखा और एक पैर उधर रखा और वहां पे जाके फूंक मारने से लंका भस्म हो गई? वो हनुमान मैं ही था। क्यों? कह रहे जिस कल्प में मैं था उस कल्प में ऐसा हुआ था, और वो हनुमान कोई और नहीं, वो मैं था। तुम जाओ अपनी अंगूठी उठा लो, जो तुम अपने प्रभु की अंगूठी लेने आए हो उसको उठा लो। अब हनुमान जी क्या कर रहे हैं, एक कुंड है, मतलब जल का भरा हुआ। अब उसमें जैसे ही हाथ मार रहे हैं, जल कुंडी, उसमें हाथ मार रहे हैं तो देखते हैं बहुत सारी अंगूठी हाथ में आ जाती हैं। तो वे तो चिंता में पड़ जाते हैं। तो वे हनुमान से पूछते कि इतनी सारी अंगूठी कहां से आई? तो बोले जब जब इस प्रकार का भ्रम हो जाता है तो यहाँ पर इसी प्रकार से लीला करके राम जी क्या करते हैं, उनको भेजते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं, अच्छा जो मैंने अभिमान किया, मैं जान गया हूं कि मैंने क्या सोचा, मैं सब जानता हूं, पर अब मैं समझ गया हूं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इनको कोई भी पार नहीं पा सकता। अब इधर ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा जी भी इसी प्रकार कह रहे हैं कि भैया जान गया जान गया जान गया, जो ऐसा कह रहे हैं उनको कहने दो। मैं चतुर्मुख ब्रह्मा, चतुर्मुख ब्रह्मा 4 मुख वाले, जिसके मुख से 4 वेद निकलते हैं, जो भगवान के क्या हैं, जो भगवान के पुत्र हैं, भगवान के शिष्य हैं, वे ब्रह्मा जी भी घोषणा कर रहे हैं कि क्या, कि भैया भगवान का जो वैभव है, तन से मन से वाणी से, मैं भी उसको नहीं समझ पाया, मैं भी उसको नहीं समझ पाया। जो भगवान के तन का वैभव है, मन का वैभव है, वाणी का वैभव है, उसको भी मैं नहीं समझ पाया। यदि कोई कहे भैया तन का वैभव क्या, साक्षात रूप में प्रभु सामने हैं, फिर क्या नहीं समझ पाए? कह रहे अगर तन का वैभव देखने पर भी उनका जो स्वरूप है उसको मैं समझ नहीं पाया। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब ब्रह्मा जी भगवान को छोटे छोटे बच्चों के साथ लीला करते हुए देखते हैं, बोलते ये प्रभु है, ये कैसे भगवान हो सकते हैं, ये तो इनका झूठा खा रहे हैं और किस प्रकार एक साधारण बालक की भांति लीला कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, वहां पर ग्वाल बालिका उनके बछड़ों का हरण कर लेते हैं। और भगवान भी क्या कर रहे हैं, भगवान भी भयभीत, मतलब अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं कि अब मैं ब्रज में जाऊंगा तो सबको क्या बोलूंगा। भगवान के हाथ में जो दही चावल रखा हुआ है ना, उसको भी खाना भूल जाते हैं। लेकिन अगले ही क्षण क्या देख रहे हैं, अगले ही क्षण देखते हैं ब्रह्मा जी कि जितने बछड़े हैं, ग्वाल बाल हैं, सबके सब क्या है, सबके सब वहां पर उपस्थित हो गए, सबके सब चतुर्भुज रूप में, सब मेरे आराध्य बन गए। तो ब्रह्मा जी कह रहे मैं कैसे कह दूं मैं आपको जान गया? तो ये हो गया उनके तन का वैभव। अब मन का वैभव क्या है? तो यहां पर कह रहे हैं कि भैया आप मन में क्या विचार कर रहे हैं, मैं उसको भी नहीं जान पाया। आपके मन में क्या इच्छा है, क्या विचार है, क्या सोचते हैं, उसको भी नहीं समझ पाया। फिर वाणी का वैभव, वाणी का वैभव क्या है कि आप जो बोलते हैं उसका अर्थ क्या है, तो मैं उसे भी नहीं समझ पाता। तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित होकर कह रहे हैं भैया मैं भी उनको तन से मन से वाणी से नहीं समझ पाया। तो स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं
तो भगवान की यहाँ 3 शक्ति हैं। तो भगवान का जो वैभव है वो अनंत है, अपार है। और भगवान की यहाँ 3 शक्ति हैं। जो वैभव है भगवान की वही 3 शक्ति हैं, जीव शक्ति, माया शक्ति और चिद शक्ति। ये 3 शक्ति क्या है? भगवान का वैभव है। और ये तीनों शक्ति किसकी परिणति है? ये 3 उनकी शक्ति की परिणति है। और इन 3 शक्ति के भी आश्रय कौन है? भगवान है। तीनों शक्ति ही भगवान की इच्छा से इस जगत में प्रकाशित होती हैं। कैसे? यही क्या है? यही भगवान का ऐश्वर्य है, यही भगवान का वैभव है। और इनके क्या नाम है? चिद शक्ति के नाम क्या है? तो चिद शक्ति है, इसके जो अलग नाम है अंतरंगा शक्ति, स्वरूप शक्ति, पराशक्ति। फिर जीव शक्ति, जीव शक्ति का दूसरा नाम क्या है? तटस्थ शक्ति। और माया शक्ति क्या है? माया बहिरंगा शक्ति है और धनी शक्ति। बहिरंगा शक्ति और क्षेत्रज्ञ शक्ति। ठीक है, ये है माया शक्ति। तो श्री कृष्ण के अनंत स्वरूप हैं, उनका वैभव अपार है और वे चिद शक्ति, माया शक्ति और जीव शक्ति के आश्रय हैं। वैकुंठ ब्रह्मांड गण शक्ति कार्य है, स्वरूप शक्ति कार्य कृष्ण समाश्रय। कह रहे वैकुंठ, वैकुंठ क्या? और ब्रह्मांडगण। तो विरजा नदी के उस पार क्या है? वैकुंठ है। और इस पार क्या है? असंख्य ब्रह्मांड है। मतलब जो विरजा नदी है वो दोनों जगत को जोड़ने का काम करती है। इस तरफ तो हो गए असंख्य ब्रह्मांड और उस समय हो गए सब वैकुंठ। तो ये सब शक्ति के कार्य हैं। आध्यात्मिक जगत जो है वो क्या है? वो शुद्ध सत्व को प्रकटित करता है, प्रकाशित करता है। और भौतिक जगत किसको प्रकाशित कर रहा है? 3 गुण को, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण को। तो असंख्य ब्रह्मांड है इस तरफ और उस तरफ क्या है? वैकुंठ है। परंतु कोई विचार करो कि भैया क्या सिर्फ शक्ति कार्य कर सकती है? शक्ति कैसे कार्य करेगी? क्योंकि शक्ति तो आश्रित है, आश्रित तत्व है। कोई ना कोई इसका उपयोग करेगा। और उपयोग कौन करेगा? जो शक्तिमान है। इसलिए जो भगवान की जो अध्यक्षता है उनकी अध्यक्षता में ही चित शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति तीनों जगत ही प्रकाशित करती है। तो चित शक्ति क्या है? वैकुंठ जगत है। और ये इधर ब्रह्मांड के सब माया जगत है। ये सब भगवान की शक्ति के ही कार्य हैं। कृष्ण ही स्वरूप शक्ति, माया शक्ति के जो कार्य हैं, वैकुंठ और जो अनंत असंख्य जो ब्रह्मांड है उनके वे एकमात्र आश्रय हैं। तो वैकुंठ और जो माइक ब्रह्मांड सभी क्या है? सभी श्री कृष्ण की शक्ति का कार्य है। और श्री कृष्ण ही स्वरूप शक्ति और माया शक्ति के कार्य रूप वैकुंठ और माइक ब्रह्मांडों के एकमात्र आश्रय हैं। तो जो विरजा नदी है, विरजा नदी के उस पार क्या है? वैकुंठ है। और विरजा नदी के इस पार क्या है? असंख्य ब्रह्मांड है। आगे कह रहे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत इसको वर्णन कर रहे क्या? 10वें 10मं लक्ष्यम आश्रिताश्रय विग्रहम श्री कृष्णाख्यम परम धामम जगद्धाम नमामि तत्। 10वें 10मं लक्ष्यम की 10वें अर्थात जो 10वां तत्व है, श्रीमद् भागवतम का जो 10वां स्कंद है वो क्या है? उसमें 10वां लक्षण, 10वां लक्षण क्या लक्षण है? सर्ग, विसर्ग, स्थान
पोषण, अति, मनवंतर, ईसायु, कथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय। इसलिए 10वां आश्रय बताया था कल आपने। हाँ, तो ये 10 हो गए। इसमें जो 10वां क्या है? आश्रय है। तो 10 लक्षण बता दिए हैं। वो 10 लक्षण में जो 10वां लक्षण है वो क्या है? आश्रय। तो पहले जो हमने श्रवण किए, सर्ग, विसर्ग, पोषण, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर की कथाएं, भगवान के अवतार की कथाएं, निरोध, मुक्ति, आश्रय, जो भी हमने श्रवण किया, ये सब क्या है? सबके सब ये जो 10वां है आश्रय। 10वां क्या है? आश्रय। लेकिन ये जो बाकी 9 क्या है? ये क्या है? आश्रित। तो जो 10वां स्कंद है वो किसका है? कृष्ण का है। इसलिए वहां पे क्या करें? कृष्ण ही सबके आश्रय हैं। यदि कोई विचार करे, स्वर्ग से लेकर के मुक्ति तक के भी जो आश्रय हैं वो कृष्ण है। इसलिए जो 10वां पदार्थ है, 10वां लक्षण है, वही क्या है? आश्रय है। तो यहां पर लक्ष्य कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? मैं इन भगवान को, ऐसे भगवान को प्रणाम करता हूं। तो श्री कृष्ण नामक 10वां पदार्थ ही 10वां स्कंद का लक्ष्य है और वे आश्रितों के भी आश्रय विग्रह स्वरूप है, परम धाम और जगत के आधार स्वरूप है। उनको मैं प्रणाम करता हूं। जब तक वो ये 9 आश्रित तत्वों को नहीं जानेगा, तब तक वो आश्रय वस्तु को जान ही नहीं पाएगा। कृष्णेर स्वरूप विचार सुन सनातन, अद्य ज्ञान तत्व ब्रजे बजेंद्र नंदन, सर्व आदि सर्व अंशी किशोर शेखर, चिदानंद देह सर्व आश्रय सर्वेश्वर। तो अभी 10वें स्कंद के माध्यम से बता रहे कि जो 10वां स्कंद का जो लक्षण है वो क्या है? आश्रय है। तो विचार क्या चल रहा था अब तक? अभी श्री सनातन गोस्वामी पाद जी प्रश्न कर रहे हैं और महाप्रभु उत्तर दे रहे हैं। तो अब तक तो हमने जीव तत्व के विषय में श्रवण किया था, लेकिन अभी हम कृष्ण के विषय में श्रवण कर रहे हैं। कह रहे कृष्णेर स्वरूप विचार सुन सनातन। महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी पाद जी को कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण के स्वरूप हैं उनके विषय में श्रवण करो। अद्य ज्ञान तत्व, श्री कृष्ण अद्य ज्ञान तत्व हैं। और तब ब्रजे बजे नंदन। बजे नंदन कौन? भैया जो ब्रज में जो नंद महाराज जी हैं उनके जो पुत्र हैं, कौन? कृष्ण। वे क्या है? वे ब्रज में ब्रजेंद्र नंदन हैं। सर्व आदि, सबके आदि हैं। सर्व अंशी, सबके क्या है? अंशी, मतलब जो अवतारी हैं। किशोर शेखर, चिद आनंद है। और उनका जो स्वरूप है कैसा है? चिद आनंद। सर्व ऐश्वर्य, सर्वाश्रय, सबके आश्रय हैं। और सर्वेश्वर, और सबके ईश्वर हैं। तो आज हम यहीं तक श्रवण करते हैं। प्यार संख्या 152 से हम कल फिर से श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी।